everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. Today we are going to continue with our previous session on polynomials which was based on algebraic identities. So let us start the session. In this session we are going to study the three different identities. Number 1, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z in bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx ब्रैकेट क्लोज। और इसी आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं और मैंने अगर x प्लस y प्लस z की वैल्यू अगर मुझे 0 मिल गई, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इस आइडेंटिटी में मुझे x प्लस y प्लस z की वैल्यू 0 मिल गई, देन व्हाट वी कैन राइट, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, मतलब मैं इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकता हूं x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। नेक्स्ट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y इंटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। तो चलिए आज इन्हीं तीन आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। So the first question is factorize 27y cube plus 125z cube. The question number 1 is we need to factorize 27y cube plus 125z cube. This is equal to, चलिए अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को इन तीनों में से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 27 can be written as 3 cube, correct, and 125 can be written as 5 cube. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि देखिए 3y whole cube plus 5z whole cube, because 3 cube is 27, y cube plus 5 cube is 125 and z cube। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्म में आ रहा है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब। यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब, जिसकी आइडेंटिटी हमारे पास है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर वो अप्लाई कर देते हैं। तो आइडेंटिटी इज x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। So this is equal to, this can be written as 3y plus 5z, and दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर मींस 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15yz प्लस 5 स्क्वायर इज 25z स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर आ गया 25 और ये z स्क्वायर समझ में आ गया। इसके आगे अगर ये पार्ट फैक्टराइज होता हो तो आगे फैक्टराइज करना है, अगर नहीं होता हो तो वैसे ही रख देना है। तो हमारे ये इस क्वेश्चन के फैक्टर्स आ गए। फर्स्ट फैक्टर इज 3y प्लस 5z एंड द सेकंड फैक्टर इज 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज 64m क्यूब माइनस 343m क्यूब। So the question is 64m cube minus 343m cube। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं? 64 can be written as 4 cube and 343 can be written as 7 cube। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 4m whole cube minus 7m whole cube। This is x cube minus y cube, x cube minus y cube। आइडेंटिटी इज x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी को यहां पर अप्लाई करना है। सो दिस इज 4m माइनस 7m इन वन ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में रह जाएगा 4m होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7m प्लस 7m होल स्क्वायर, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, and this is equal to 4m minus 7m in bracket 4 square is 16m square plus 28mn plus 49 n square। समझ में आ गया?
तो इस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। द क्वेश्चन इज फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ये क्वेश्चन दिया गया है 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब और तीनों का एडिशन। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी नंबर 1। तो हमें इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में पहले एडजस्ट करने आता है क्या, ये चेक करना है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x होल क्यूब प्लस y क्यूब है, इसको ऐसे ही रख देता हूं y क्यूब प्लस 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब, तो ये मैं ऐसे लिख दूं 3z होल क्यूब माइनस हमें क्या चाहिए, ये हमारा सपोज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब है। आगे क्या चाहिए, माइनस 3xyz, तो मैं लिख देता हूं माइनस 3 इंटू एक्स इज 2x, नेक्स्ट y एंड लास्ट इज 3z। अब ये जो मैंने लिखा है वो मुझे क्रॉस चेक करना है कि इसका आंसर ये आता है कि नहीं। मैंने क्या बोला, मुझे क्या चेक करना है, ये जो मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, इस फॉर्म में इसे एडजस्ट कर दिया है। अब मुझे ये क्रॉस चेक करना है कि ये जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है। कैसे क्रॉस चेक करना है, इसका आंसर इतना आना चाहिए, दैट इज 18xyz। तो चलिए देखते हैं, 3 2 6, 6 3 18, ये 18 आ गया एंड नेक्स्ट इज x y z आ गया। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ वी नो द आइडेंटिटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो दिस इज इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या है, x प्लस y प्लस z इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो चलिए आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो दिस इज x प्लस y प्लस z, x plus y plus z in bracket x square means 2x square plus y square plus z square minus x into y, minus x into y means 2x into y minus y into z means y into 3z minus z into x means 3z into 2x। तो यहां पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। आ गया आपका आंसर। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 3z, इसको एज इट इज लिख देते हैं और आगे के ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया 4 और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और उसके बाद z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9z स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस ऑफ 2xy, so this is 2xy। नेक्स्ट माइनस ऑफ yz और ये 3 है, तो दिस इज 3yz एंड लास्ट इज माइनस ऑफ 3 2s are 6 एंड z into x is zx। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। समझ में आ गया, इजी है। मैंने क्या किया है, बस इन तीनों क्वेश्चन में आइडेंटिटीज का यूज किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड आइडेंटिटी का यूज हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड आइडेंटिटी का यूज हुआ है और लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज हुआ है। समझ में आ गया, मैंने यहां पर फैक्टर्स निकाले। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is, without actually calculating the cubes, find the value of number 1 minus 12 whole cube plus 7 cube plus
5 क्यूब। क्या बोला गया है हमें? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू। मतलब इनका क्यूब डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है। मतलब कैसे कैलकुलेट करना होगा? ऑब्वियसली यूजिंग आइडेंटिटीज। तो देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। अब जैसे ही ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या देखना है, आप इस फॉर्म में इसे लिख सकते हो क्या? मतलब अगर मैंने इसे कंसिडर किया x, इसे कंसिडर किया y और इसे कंसिडर किया z, और अगर इन तीनों की एडिशन 0 आ गई, मैं ध्यान से सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने इसको कंसिडर किया x, इसको कंसिडर किया y और इसको कंसिडर किया z, और अगर मैंने बोला कि इन तीनों की एडिशन 0 आ रही है, मतलब -12 + 7 + 5, अगर 0 आ गया तो हमारी ये जो बड़ी आइडेंटिटी थी वो रेड्यूस किस में हो रही है? सिर्फ इतने पार्ट में रेड्यूस हो रही है, करेक्ट। तो हमारे कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएंगे। और जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है? हमें ये देखना है कि इन तीनों का एडिशन कितना आना चाहिए? 0। तो चलिए देखते हैं। तो -12 + 7 + 5 कितना आता है? ये -12 + 7 इज -5, -5 + 5 इज 0, करेक्ट। यहां पर एडिशन कितना आ रहा है? 0। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? अब यहां पर मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं पूरी, ध्यान से देखना है। इफ x + y + z = 0 देन वी कैन राइट x³ + y³ + z³ = 3xyz, करेक्ट है। ये हमने यहां पर सीखा है। अगर x + y + z की वैल्यू 0 है देन वी कैन राइट x³ + y³ + z³ = 3xyz। अब हमारा x + y + z तो 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं। तो हमारा x क्या है यहाँ पे? -12 होल क्यूब + 7 होल क्यूब + 5 होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 3 multiplied by -12 multiplied by 7 multiplied by 5, and this is equal to, बस आपको क्या करना है? अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और जो भी आंसर आता है वो यहाँ पर लिख देना है। समझ में आ गया? मतलब आपको क्या करना है? 3 multiplied by -12 multiplied by 7 multiplied by 5, इन चारों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और जो भी आंसर आता है वो यहाँ पर लिख देना है। That will be the final answer. समझ में आ गया? इजी है। चलिए एक और प्रॉब्लम इसे से रिलेटेड देखते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज 25y³ - 75 होल क्यूब + 50 होल क्यूब। यहां पर भी वैसे ही नंबर्स दिख रहे हैं, x³ y³ z³, लेकिन यहां पर साइन माइनस है, हमारे पास यहां पर क्या है? प्लस है। तो यहां पर सिर्फ इतना ध्यान देना है कि क्या मैं यहां पर प्लस साइन ले सकता हूं? देखिए चेक करते हैं। 25³ अगर मैंने यहां पर प्लस साइन ले लिया और यहां पर ये ब्रैकेट में -75 होल क्यूब ले लिया और ये +50³ एज इट इज रख दिया, तो चलेगा क्या? यस, बिकॉज if we consider -75³, अब -75 को छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ अगर कंसिडर करता हूं कि -1 का क्यूब है तो आने वाला आंसर क्या रहेगा? इट विल बी -1, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैंने ये -1 का क्यूब ले लिया तो यहां पर साइन क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने इसे ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? अभी आगे का जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया है वैसे ही करना है। मुझे क्या चेक करना है? पहले x + y + z, अगर इसका एडिशन 0 आ गया तो हमारा काम आसान हो गया। तो चलिए देखते हैं। x + y की वैल्यू है -75 + z की वैल्यू है 50, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 25 - 75, प्लस माइनस इज माइनस, तो 25 - 75 इज -50, -50 + 50 इज 0, आ गया 0। अभी वही यूज करना है। वी नो दैट इफ x + y + z = 0 देन वी कैन राइट x³ + y³ + z³ = 3xyz। जैसे हमने यहां पर लिखा है वही मैंने यहां पर भी लिख दिया है। अब हमारा x क्या है? इट इज 25 होल क्यूब प्लस y क्या है? 75 होल क्यूब प्लस z क्या है? 50
whole cube and this is equal to 3 multiplied by 25 multiplied by minus 75 multiplied by 50। अब लास्ट में क्या होगा, बस आंसर आपका इन चारों का मल्टीप्लीकेशन, इन चारों का जो भी मल्टीप्लीकेशन आता है विद साइन यहां पर लिख देना। समझ में आ गया है? इजी है प्रॉब्लम्स। चलिए अब इसी में थर्ड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं। Question number 3. The question is, give the possible expressions for length and breadth. Give the possible expressions for length and breadth of a rectangle whose area is given by 25a square minus 35a plus 12. हमें दिया क्या गया है, मैं पहले वो लिख देता हूं। What is given? Area of rectangle is given. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये हमें दिया गया है। और हमें क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, किसके लिए, फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। अभी हमें फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, करेक्ट। और हमें एरिया कैसा दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इसी का मतलब क्या होता है, अगर मैंने इसे फैक्टराइज कर दिया, अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, इसका मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, द डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। अभी ध्यान से देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू, मुझे इसे फैक्टराइज करना है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो चलिए ट्राई करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो पहले क्या करना होगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आता है आंसर, 300। अब मुझे 300 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है, द अलजेब्रिक सम शुड बी -35। 300 के ऐसे फैक्टर्स, अलजेब्रिक सम शुड बी -35। तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, -20 -15, क्योंकि -20 मल्टीप्लाइड बाय -15 इज 300 एंड -20 -15 इज -35। तो चलिए मैं इसे स्प्लिट करता हूं ऐसे। सो दिस इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस ऑफ 20a माइनस ऑफ 15a प्लस 12। सिंपल, मैंने बस इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 5 और a, ब्रैकेट में रह जाएगा 5a माइनस 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 3 into 5 एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 into 4। तो 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह जाएगा यहां से 5 है, माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, एंड दिस इज 4। दिस कैन बी रिटन एज, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, दोनों में से कॉमन 5a माइनस 4 और दूसरा आ जाएगा 5a माइनस 3। यहां से 5a, यहां से -3। तो हमने क्या कर दिया है, वी हैव कन्वर्टेड दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर्स, मींस वी हैव कन्वर्टेड दिस इन द फॉर्म ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो वी कैन से दैट, अभी यहां पे ध्यान से ये स्टेटमेंट को दिखना है, वी कैन से दैट वन ऑफ द पॉसिबल expressions for length and breadth are, मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5a माइनस 3। करेक्ट है, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं वन ऑफ द पॉसिबल, ऐसे क्यों बोला है,
क्योंकि हम लोग लेंथ को भी 5a-4 ले सकते हैं या फिर विड्थ को भी 5a-4 ले सकते हैं। मैंने यहां पर क्या लिया है, लेंथ को 5a-4 लिया है। अगर आप ऐसे लेना चाहते हो कि लेंथ इज 5a-3 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कंसीडर ब्रेड्थ एज 5a-4। इसीलिए मैंने यहां पे दिया है वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशंस। समझ में आ गया? तो इन्हीं टाइप्स में मैंने कुछ एक छोटी सी असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे आपको सॉल्व करना है। हो ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।